हेलो बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे इक्लुइड ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 9th का, और एक्सरसाइज देखेंगे 5.1। इसमें मात्र 7 क्वेश्चन है। सातों क्वेश्चन देखेंगे बारी बारी से, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो वो डिलीटेड है, डिलीट हो चुका है एक तरीके से, और क्या बोल सकते हैं, नया एनसीईआरटी बुक से करेंगे चैप्टर नंबर 5 इक्लुइड ज्योमेट्री। मात्र 7 क्वेश्चन होगा, सातों इंटरेस्टिंग। देखते हैं है कि नहीं है, आपको कैसा लगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है और कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, कारण भी बताना है क्यों। पहला क्वेश्चन बहुत इजी। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, मतलब सिर्फ सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगा। गलत है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल लाइन से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं। इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं किससे? सिंगल पॉइंट से, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे लाइन पास कर सकता है। कहां से? एक सिंगल पॉइंट से। तो ये गलत था। इंग्लिश मैंने जो बोला वो लिख लोगे। फिर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, कोई भी दो अलग अलग पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास करेंगे। ये भी गलत है, क्योंकि दो पॉइंट से हमेशा एक सिंगल लाइन पास कर सकता है। दो पॉइंट से हमेशा कितना लाइन पास करेगा? तो सिंगल लाइन पास करेगा। बट ये बोल रहे हैं क्या कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेगा। तो ये भी आपका फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे सिंगल लाइन आपको लिख लेना है बस। फिर टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, बोथ साइड मतलब इनफाइनाइट नंबर में, या इंडेफिनेटली मतलब दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं टर्मिनेटेड लाइन को। तो हाँ, ये सही है। कोई भी टर्मिनेटेड लाइन को एक्सटेंड अगर करें तो लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो, राइट साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो। वर्टिकल बनाए हो तो अपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी नीचे भी। तो ये सही है। फिर इफ टू सर्कल आर इक्वल, दो सर्कल अगर इक्वल है, देन दे रेडियाई आर इक्वल, उसके रेडियाई इक्वल होंगे। सही है, दो सर्कल तभी इक्वल होता है जब दोनों का रेडियस इक्वल हो। ये सही है। फिर फिगर दिया हुआ है 5.9 में, ए बी इजकल टू पी क्यू, पी क्यू इजकल टू एक्स वाई। तो ए बी बराबर भी एक्स वाई होगा। तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। तो तीनों जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर सपोज ए बी बराबर अगर 5 लेते हो, पी क्यू बराबर भी 5 आएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। फिर पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो पी क्यू 5 है तो एक्स वाई भी आपका 5 हो जाएगा। तो तीनों ही आपका इक्वल हो जाएगा, जिसके कारण ये भी जो है वो भी सत्य वचन हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, कीवर्ड डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ जो टर्म्स दिया हुआ है, जैसे पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर, तो यहाँ पे आप ये सबका डिफिनेशन देना है, डिफाइन करना है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइन फर्स्ट? क्या यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स हैं जिसको पहले डिफाइन करना जरूरी है? व्हाट आर दे? व्हाट आर दे, वो कौन से हैं? एंड हाउ दे माइट यू डिफाइन देम, और किस तरीके से आप उसको डिफाइन कीजिएगा। तो हाँ, हम लोग को कुछ और भी टर्म्स की जानकारियां होनी चाहिए ये सारी चीज को डिफाइन करने से पहले। पहले वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द टर्म्स लाइक पॉइंट्स, लाइंस, रे, एंगल्स, प्लेन्स, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको किस किस चीज का होना चाहिए? पॉइंट्स क्या होता है, लाइंस क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल्स, प्लेन्स, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब के बारे में जानकारियां होनी चाहिए ये सब डिफाइन करने से पहले। ये सब का डेफिनेशन अगर देखोगे तो पहला आता है पैरेलल में, टू लाइन एल एंड एम आर पैरेलल, आर सेड टू बी पैरेलल। टू लाइन एल एंड एम इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव द कॉमन पॉइंट, हैव नो कॉमन पॉइंट। नो भी लगाओगे, नो कॉमन पॉइंट। मतलब सिंपल सा अगर देखोगे तो एक लाइन ऐसा, दूसरा लाइन ऐसा, ये दोनों ही लाइंस पैरेलल्स होंगे कब? ये एल लाइन और ये एम लाइन, फिगर बना लीजिएगा, एम और एन, ये दोनों ही पैरेलल्स तब होंगे जब वो इंटरसेक्ट ना करे, कोई भी दोनों का कॉमन पॉइंट ना आए, सेम पॉइंट नहीं आ रहा है, तो वो लाइंस जो हो जाएंगे पैरेलल्स हो जाएंगे। परपेंडिकुलर लाइन में अगर देखोगे तो अगर मान लो एक लाइन पी लेते हो और इस पे एक क्यू लाइन ले लो। ठीक है, पी और क्यू किसी भी प्लेन में दो लाइन परपेंडिकुलर तभी होंगे जब उस दोनों के बीच में राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। टू लाइंस पी एंड क्यू लाइंग इन अ सेम प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म अ राइट एंगल। परपेंडिकुलर तभी कहेंगे जब वो 90 डिग्री बनाएगा। फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है कि फिक्स, मतलब एक लाइन ऐसा जिसका फिक्स लेंथ हो, डेफिनेट लेंथ हो, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। मान ले कोई लाइन ऐसे बनाए, यहाँ ए और यहाँ बी, पॉइंट से डिनोट कर लोगे, ये जो लाइन होगा ये भी, उसका फिक्स लेंथ होगा, डेफिनेट लेंथ होगा। डिफिनेशन में लिखोगे लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का ही एक पार्ट होगा, एंड हैविंग अ डेफिनेट लेंथ, और उसका डेफिनेट लेंथ होगा, फिक्स लेंथ होगा। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा कि कोई भी अगर सर्कल बना रहे हैं, कैसा भी सर्कल बना रहे हैं, तो उसके सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का दूरी, मतलब सर्कल तक का दूरी को रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल क्या बोलते हैं? सेंटर से दूरी कहाँ तक? सर्कल तक। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर
टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब सर्कल पे कोई पॉइंट हो और सेंटर के बीच का जो दूरी होगा, उस पूरी दूरी को, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड इक्वल हो, 90 डिग्री के बराबर, चारों एंगल इक्वल हो, सॉरी, चारों एंगल इक्वल हो 90 डिग्री के बराबर, और चारों साइड इक्वल हो, चारों साइड से इक्वल, और हर एक एंगल उसका 90 डिग्री। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल, ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। स्क्वायर कब होगा? जब उसका चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल्स इक्वल हो और 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तीसरा में कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट आपको दिया हुआ है। यहाँ पे पहला पोस्टुलेट है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, कोई भी दो पॉइंट है ए बी, ए और बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए बी के बीच में आ रहा है। मान लो सपोज कोई लाइन है, ऐसे ए और बी मान ले कोई पॉइंट लिया और उससे एक लाइन पास कर रहा है, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन तो पास करेगा ही करेगा, और इसी पे कोई पॉइंट सी लाई कर रहा है, हो सकता है, इट में भी। फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तीन पॉइंट्स है लेकिन वो तीनों एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? क्या ये पोस्टुलेट अनडिफाइंड टर्म्स को रिलेट कर रहा है या फिर है इस पोस्टुलेट में? डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? इसमें है कोई भी अनडिफाइंड टर्म्स? आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? उसके बाद डू दे फॉलो फ्रॉम अ इक्वलिड पोस्टुलेट? एक्सप्लेन। क्या ये इक्वलिड पोस्टुलेट्स को भी फॉलो कर रहा है? एक्सप्लेन करना है आपको, मुझे भी, सॉरी, अभी हम ही कर रहे हैं ना। यस, दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट्स एंड लाइंस। हाँ, ये जो पोस्टुलेट है उसमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं, जैसे पॉइंट्स के बारे में नहीं पूछ रहा है और नहीं बता रहा है, और लाइंस के बारे में भी नहीं। ऑल्सो दिस पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। ये पोस्टुलेट जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे बिकॉज दे डील्स विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। दो अलग अलग सिचुएशन के साथ डील कर रहा है या फिर बता रहा है, दो डिफरेंट सिचुएशन बता रहा है, जबकि पोस्टुलेट एक ही सिचुएशन बताता है। पहला बता रहा है क्या? सेज दैट द गिवन पॉइंट ए एंड बी देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग इन अ लाइन इन बिटवीन देम। मतलब पहला वाला जो इंग्लिश लिखा हुआ है वहीं छाप देना है, और कुछ भी नहीं, कि मतलब दो लाइन, मतलब दो पॉइंट्स है उसके बीच में कोई सी पॉइंट लाई कर रहा है। दूसरा बोल रहा है क्या? गिवन पॉइंट ए एंड बी, यू कैन टेक अ पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। मतलब आपको ए बी पे ही लाइन पे कोई पॉइंट तीसरा नहीं लेना है। मतलब इस तरीके से, यहाँ ए तो यहाँ बी और इधर में कहीं सी, ठीक है, इधर में कहीं सी। फिर उसके बाद नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। ये जो पोस्टुलेट दिया हुआ यूक्लिड के पोस्टुलेट से फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सोएम से हो रहा है। हाउएवर दे फॉलो फ्रॉम द एक्सोएम, एक्सोएम से फॉलो कर रहा है। और दो पॉइंट को जब भी अगर मिलाओगे तो यहाँ से एक यूनिक लाइन बनेगा। यहाँ से यहाँ क्या बनेगा? एक यूनिक लाइन बनेगा। तीनों ही एक यूनिक लाइन बनेंगे और ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा एक तरीके से। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, तो वहां से यूनिक लाइन पास करेगा। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से मजेदार होंगे, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये आने का चांसेस है आपके एग्जाम में, ये ध्यान दोगे। इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। देन प्रूव दैट ए सी इजकल टू हाफ ऑफ ए बी। ए सी जो है वो आधा है, बी सॉरी, ए सी जो है वो आधा है, किसका आधा है? तो ए बी का आधा है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। एक्सप्लेन कीजिए फिगर बना के, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो ए सी जो है वो किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। फिगर के साथ बनाना है तो बना लो, इक्विड का पोस्टुलेट लगा लोगे, ए बी, अब बीच में कहीं भी क्या लिख लोगे? सी लिख लीजिएगा। वी हैव करके लिख सकते हो इंग्लिश, वो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आपका गिवन क्या है कि ए सी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। फिर ए सी में ए सी जोड़ लो, ए सी में ए सी जोड़ लो, और बी सी प्लस ए सी, ठीक है। यहाँ पे आप सिंस में उधर करके लिख सकते हो या फिर नीचे भी लिख सकते हो। इफ इक्वल एडेड टू इक्वल देन होल्स, देख लो इसमें एस है कि नहीं है, होल्स आर इक्वल, ऐसे लिख लो। ये इक्वलिड का पोस्टुलेट है कि अगर इक्वल ऐड करते हैं किसी भी दो इक्वल्स में अगर इक्वल ऐड करते हैं तो होल हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे ए सी प्लस ए सी कितना ए सी हो जाएगा? 2ac, ए सी प्लस ए सी 2ac, और बी सी प्लस ए सी है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे आपका बी सी प्लस ए सी को ऐड करोगे तो ये पूरा ए बी बन जाएगा, ये पूरा ए बी बन जाएगा। ये दो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी, और हो गया आपका यही रूट। बस इतना ही करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ठीक है, हो गया डन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, इन क्वेश्चन 4
मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो भी बना है, पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब पॉइंट सी जो आया था वो मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट ए बी का। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि वहां तो हम लोग प्रूव किए कि ये ए और बी था, इसके बीच में कहीं सी पॉइंट था, तो ए सी जो था वो ए बी का आधा था, मतलब सी जो था वो मिड पॉइंट था। इन्होंने भी बोल रखा है वही कि क्वेश्चन नंबर 4 में सी जो है पॉइंट, उसको मिड पॉइंट बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी का। तो प्रूव दैट करो कि किसी भी लाइन का सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक और पॉइंट ले लेंगे डी कहीं भी। ठीक है, सी को बीच में ले लोगे और सी के आस पड़ोस में डी पॉइंट ले लीजिए। और इंग्लिश लिखोगे कैसे, लेट द गिवन लाइन, लेट द गिवन लाइन, लाइन ए बी is having two midpoints, midpoint C and D। ठीक है, पहला लाइन क्या लिखोगे कि मान लो कोई लाइन है ए बी जिसपे दो मिड पॉइंट है, सी भी मिड पॉइंट है और डी भी मिड पॉइंट है, मतलब ये सी वाला भी मिड पॉइंट है और डी वाला भी मिड पॉइंट है। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। ये तो पीछे अभी प्रूफ किए थे, पीछे प्रूफ किए थे ना क्वेश्चन नंबर 4 में, ए सी किसके बराबर है, हाफ ए बी के बराबर है। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, और फिर ए डी इक्वल टू हाफ ए बी। बताओ ये क्यों लिखा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लोगे। इसको क्यों लिखे, क्योंकि ए सी बराबर भी हाफ, ए डी बराबर भी हाफ, क्योंकि जब मिड पॉइंट है तो पूरे लाइन सेगमेंट का आधा आधा होता है, तो ए सी भी आधा होगा ए बी का और ए डी भी आधा होगा ए बी का। अब सबट्रैक्ट कर लोगे, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, दूसरे में से पहला को माइनस कर लो, तो ए डी माइनस ए सी इक्वल टू हाफ ए बी माइनस हाफ ए बी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये हाफ ए बी माइनस हाफ ए बी कितना आ जाएगा, जीरो। इधर कितना आ जाएगा, हाफ ए बी माइनस हाफ ए बी, जीरो। और इधर क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिख लिए। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं। अब यहाँ पे ए डी माइनस ए सी, ए से डी, यहाँ देखो ए से डी, अब माइनस ए से सी, यहाँ से ये पूरा ले लिए। देखो बाबू अच्छे समझ, यहाँ ए है और यहाँ डी है, बीच में सी है, ये पूरा ए सर सुंदर लिख लीजिए सर, ए सर ए सुंदर लिख लीजिए। ठीक है, ए से डी पूरा ले लिए, ए से डी यहाँ तक पूरा लिया, और उसमें से ए सी को अगर माइनस करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, सी डी के बराबर। तो सी डी बराबर क्या लिख लोगे, जीरो। सी डी बराबर जीरो, मतलब क्या कि सी से डी का जो दूरी है वो जीरो के बराबर है, कुछ है ही नहीं, जीरो के बराबर है मतलब कुछ है ही नहीं। तो यहां से आपका सी डी किसके बराबर आ जा रहा है, जीरो के बराबर आ जा। अब इंग्लिश लिख लीजिए, हो जाएगा। देयरफॉर सी एंड डी आर कॉन्साइंड। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद फिर अंग्रेजी ऊपर से लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक। एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। बस इतना ही लिखना है आपको, इजी है, इजी बीजी, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टार लगा लीजिएगा, 5 में स्टार लगा लीजिएगा, 6 में स्टार लगा लीजिएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता तो ये 3 क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो फिगर दिया हुआ है, इन फिगर 5.10 ए सी इजकल टू बी डी। ए सी जो है, ए से सी यहाँ से यहाँ जो है वो यहाँ से यहाँ के बराबर है, बी डी के बराबर है। प्रूव डैट करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, मतलब ये लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी इक्वल होगा। बस प्लस माइनस करोगे पट से ना बन जाएगा। ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है, गिवन में है ना, ए सी इजकल टू बी डी गिवन है। अब ए सी बराबर क्या लिख सकते हो, तो ए बी प्लस बी सी।
और बी डी की जगह क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस सी डी। अब सबट्रैक्ट कर लो, इक्वल दोनों तरफ से बी सी बी सी। सबट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से बी सी घटा लीजिए फ्रॉम बोथ साइड। वी गेट, इंग्लिश अगर लिखना चाहते हो वी गेट लिख सकते हो। तो अब ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी इजिकल टू बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी, क्योंकि दोनों तरफ से बी सी घटा लेते हैं, दोनों तरफ से बी सी। ये बी सी से बी सी गया तो सिर्फ ए बी बचेगा, आइए बी सी से बी सी गया तो सी डी बचा। हाँ, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ऐसे तो मान लो मैंने लिख दिया, आप इक्विड का वो भी जरूर लिख दोगे, पॉस्टुलेट भी लिख दोगे व्हेन करके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे व्हेन व्हेन इक्वल्स आर subtracted from equal रिमाइंडर आर इक्वल, ठीक है, बस हो गया। पॉस्टुलेट जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि पॉस्टुलेट नहीं लिखोगे ना तो नंबर काट लेता है टीचर, क्योंकि क्लीड का पॉस्टुलेट ही तो हमें पढ़ना है। तो हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में, y is exoem 5 in the list of Euclid exoem, y exoem 5 in the list of Euclid exoem considered a universal truth, मतलब Euclid के exoem में exoem नंबर 5 जो है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों ना बोलते हैं। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पॉस्टुलेट। नोट करो कि ये जो क्वेश्चन है वो फिफ्थ पॉस्टुलेट से नहीं है। एज अ स्टेटमेंट इज ट्रू इन ऑल द सिचुएशन, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा सही है, किसी भी कंडीशन में सही है, कोई भी सिचुएशन हो हर जगह सिचुएशन में सही है, इस कारण हम लोग इसको कंसीडर करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सन राइजेज इन ईस्ट, ये सत्य है, इसको प्रूफ नहीं कर सकते हम लोग, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, होता है तो होता है, ठीक है, ये होता है तो होता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा कि सन जो है वो हमेशा ईस्ट में ही उगते हैं, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस प्रकार से आप लिखो स्टेटमेंट ट्रू होगा हर सिचुएशन में, इस कारण हम लोग इसको कंसीडर करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है यार, खत्म, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच पूरा पूरा देखने के लिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।